10वीं क्लास के फिजिक्स के इस भाग में हम आपको बताने जाएंगे कि लेंसों द्वारा भिन्न भिन्न दूरी पर रखी हुई वस्तुओं के प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे होता है, वो वास्तविक होते हैं या काल्पनिक होते हैं, उल्टा सीधा कैसी उनकी प्रकृति होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं नीरज प्रकाश, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों शुरू करते हैं। हम आज उत्तल लेंस से बने प्रतिबिंब के बारे में पहले बताना। तो दोस्तों, उत्तल लेंस में जो है ये कई प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। कई प्रकार का मतलब हुआ कि दूरी के हिसाब से जब हम अलग अलग दूरी पर अलग अलग प्रकार के जब वस्तु को हम रखते हैं तो उनके प्रतिबिंब का जो स्थान होता है वो अलग अलग होता है। और प्रतिबिंब जैसे किसी स्थान पर रखने पर प्रतिबिंब बड़ा, कहीं छोटा, उल्टा सीधा, इस प्रकार से बनता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि शुरुआत करते हैं सबसे अधिक दूरी पर। मान लीजिए कि उत्तल लेंस में सबसे पहला वस्तु जो है वो रखा हुआ है अनंत पर। वस्तु अनंत पर रखा हुआ है। तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, अनंत का मतलब सबसे अधिक दूरी पर, यानी उससे आगे कुछ नहीं है। पहले हम एक उत्तल लेंस बना लेते हैं, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष। अब देखिए, वस्तु अनंत पर है तो अनंत से आती किरणें, जब भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो हम जो इसके पिछले भाग में बताए थे कि लेंसों में जो ये किरणों का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार के किरण का हम जिक्र उसमें कर चुके हैं। उसमें वही तीनों में से हम 2 प्रकार के किरणों को लेंगे और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्धारण करेंगे। तो सबसे पहला किरण जो हम लेते हैं वो लेते हैं अनंत से आती ये पहली किरण, जो इसके प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे निकल जाती है। और एक दूसरी किरण इस प्रकार से जो लेंस पर पड़ती हैं, आपतित होती हैं, और यहाँ पर से इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन हो जाता है यहाँ से, और ये जहाँ पर ये दोनों किरण कटा वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वस्तु का नाम है OA और प्रतिबिंब बना IB। अब ये प्रतिबिंब बना कैसा, तो प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में हम बताएंगे। प्रतिबिंब जो है उल्टा है, चूंकि वस्तु हम मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर रखते हैं और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बनता है। तब यहां पर हम देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, जो भी लेंस में जो भी प्रतिबिंब लेंस के दाहिना ओर बनेगा वह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और लेंस के बाईं ओर बनी हुई प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा, बड़ा और छोटा दोनों हो सकता है, लेकिन यहां पर ये जो प्रतिबिंब बनेगा यह वस्तु से छोटा होगा। यह प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, और इसका स्थान कहां पर होगा, तो स्थान होगा मुख्य फोकस पर। यहां F बिंदु है इसका, मुख्य फोकस पर यह प्रतिबिंब बना, सबसे नजदीक में बना। जब हम वस्तु को सबसे अधिक दूरी पर अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है लेंस के सबसे नजदीकी बिंदु फोकस पर बनता है। दूसरा, वस्तु को हम थोड़ा सा और खिसकाते हैं किधर की ओर। इसमें सबसे पहला होता है F, फिर दूसरा होता है 2F और तीसरा अनंत होता है। तो यहाँ पर जब हम वस्तु को अनंत पर रखे हैं तो अगला नंबर में हम वस्तु को रखेंगे अनंत और 2F के बीच। वस्तु रखा जाएगा अनंत और दुगनी फोकस दूरी के बीच। दुगनी फोकस के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं, सबसे पहले एक हम उत्तल लेंस बना लेंगे। उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष बना लेंगे, यह प्रकाशीय केंद्र होता है, बीच का बिंदु। तो हम दूसरी वस्तु को ले रहे हैं अनंत और 2F के बीच। तो यहाँ पर जो हम अनंत और 2F के बीच की जो वस्तु लेंगे, यहाँ से चलने वाली पहली किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर इस तरह से गुजरती हैं, सीधे निकल जाती हैं। प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरण मुड़ती नहीं है, विचलित नहीं होती है। दूसरा किरण जो लेते हैं मुख्य अक्ष के समानांतर, हम पहले आपको बता चुके हैं फोकस, दुगनी फोकस के बाहर है वस्तु,
कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होने वाली किरण का अपवर्तन मुख्य फोकस से होता है। यह मुख्य फोकस से, यहाँ पर मुख्य फोकस है, मुख्य फोकस से होकर निकल जाएगा। तो ये जहां पर कटा उस बिंदु को हम कहेंगे फोकस और दुगनी फोकस के बीच, ठीक ना। फोकस और दुगनी फोकस के बीच बना वस्तु का प्रतिबिंब, और इस प्रतिबिंब के बारे में बताना है यहां पर कि ये कैसा बना। तो हम सबसे पहले बता देंगे कि प्रतिबिंब है उल्टा, दूसरा नंबर में प्रतिबिंब है वास्तविक, और तीसरा नंबर में प्रतिबिंब कैसा, तो अभी भी ये वस्तु से छोटा ही है, वस्तु से छोटा आकार इसका हुआ है। और स्थान कहां पर, तो स्थान हो जाएगा F और 2F के बीच, ठीक। प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी, तो वास्तविक, उल्टा, साइज कैसा, वस्तु से छोटा, और स्थान कहां, तो F और 2F के बीच। अब हम यहां पर क्या करते हैं कि वस्तु को थोड़ा और नजदीक लाते हैं, लेंस के थोड़ा और नजदीक, तीसरा नंबर में। तो वो कहां पर आ जाएगा, दुगनी फोकस यानी 2F पर। जब वस्तु को हम रखेंगे 2F पर, तब देखना है कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। ये हो गया उत्तल लेंस, थोड़ा सही से बना दें। ये उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस के सामने रखी एक वस्तु जो 2F पर है रखी हुई, चलने वाली पहली किरण जो कि प्रकाशीय केंद्र से होकर इस तरह से गुजरती है, सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर, और इसका जो अपवर्तन होगा कहां से होगा, मुख्य फोकस से होकर इस तरह से, यहां पर मुख्य फोकस। जहां पर ये कटेगा तो इसके कटान बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब जब यहां पर बनता है तो इसके बारे में हम लिखते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना और कहां बना। तो कैसा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना, और यहां से जब वस्तु को 2F पर रखेंगे और प्रतिबिंब 2F पर ही बनेगा, तो यहां से प्रतिबिंब का जो साइज है वो बराबर हो जाएगा वस्तु के बराबर साइज का। स्थान कहां, तो 2F पर ही। ये इधर हम जो लिख रहे हैं वो प्रतिबिंब के बारे में लिख रहे हैं, और यहां पर नंबर जो दे रहे हैं वो वस्तु का स्थान हम लिखते जा रहे हैं। फिर क्या करते हैं कि वस्तु को हम थोड़ा और नजदीक लाते हैं। तो वस्तु को हम जब थोड़ा और नजदीक लाएंगे तो अगला नंबर पर हो जाएगा वस्तु 2F और F के बीच में। तो यहां पर हम लिखते हैं नंबर 4, वस्तु कहां पर आ जाएगा, 2F और F के बीच। फिर यहां पर एक हम लेंस बना लें, उत्तल लेंस, और इस उत्तल लेंस के सामने हम एक वस्तु को रखते हैं। कहां पर, 2F और F के बीच, मतलब F इधर और 2F इधर है, और दोनों के बीच में ये वस्तु रखा हुआ है। चलने वाली पहली किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर सीधे निकल गई, दूसरी किरण इस तरह से मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरण में ये कहां से निकलेगा, तो मुख्य फोकस से होकर, मुख्य फोकस इसका यहां पर निकला, और इसका प्रतिबिंब का निर्धारण यहां पर होगा जहां पर ये दोनों किरणें कटती हैं। ऐसे वस्तु का नाम OA, प्रतिबिंब IB, यहां पर प्रतिबिंब बना। और यह प्रतिबिंब कैसा बना, तो इस प्रतिबिंब के बारे में हम लिखेंगे यहां पर कि प्रतिबिंब जो है उल्टा, फिर वास्तविक, और साइज इसका हो जाएगा यहां वस्तु से बड़ा, वस्तु से ये बड़ा साइज का हो जाएगा। और स्थान कहां, तो फिर ये 2F के बाहर चला जाएगा, इसका स्थान हो जाएगा दुगनी फोकस और अनंत के बीच। समझ गए।
फिर अगला नंबर में जब हम वस्तु को रखेंगे तो थोड़ा और नजदीक ले आएंगे। थोड़ा और नजदीक का मतलब हम वस्तु को ले आते हैं फोकस पर। वस्तु को हम मुख्य फोकस पर जब रखते हैं तब कहां पर बनेगा, अब देखिए यहां पर हम वस्तु को रख रहे हैं मुख्य फोकस पर, बिल्कुल नजदीक में। यहां F है तो F से चलने वाली पहली किरण ऐसे जो सीधे निकल गई प्रकाशीय केंद्र, दूसरी किरण जो ऐसे इस तरह से ये निकलेगा मुख्य फोकस से होकर, और ये दोनों किरणें दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि ये दोनों समानांतर है। समानांतर का मतलब आगे बढ़ाने पर लगेगा कि ये कहीं नहीं मिले या बहुत दूर पर जाकर के मिले, तब हम यहां पर कहेंगे कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा उसका स्थान तो ये सबसे बाहर हो जाएगा, F से बाहर, 2F से भी बाहर, तो 2F से भी बाहर चला गया तो हम सीधे लिख देंगे कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब का स्थान हो जाएगा अनंत पर। और कैसा, तो उल्टा ही बनेगा, वास्तविक ही बनेगा, क्योंकि नीचे बन रहा है मुख्य अक्ष के नीचे, तो उल्टा ही बनेगा और वास्तविक ही बनेगा। और साइज चूंकि ये बहुत दूर के बाद जाकर के मिलेगा तो इसलिए वस्तु से बहुत बड़ा। ये 4 बात आपको याद रखना होगा हर एक कंडीशन में, हर एक चित्र में। वस्तु का नाम OA से हम सूचित करेंगे और प्रतिबिंब को IB से, ठीक है, OA और IB। अब यहां पर हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए फोकस से भी नजदीक का एक बिंदु है जिसको हम कहेंगे फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में जब हम वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब अनंत से दूर कौन सा बिंदु होगा, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो फिर हम यहां पर एक उत्तल लेंस बना लें इस तरह से। अब देखिए बहुत नजदीक में हम वस्तु को रख चुके हैं, यहां प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में। तब यहां से चलने वाली जो किरण है, पहला तो हम यहां पर ऐसे दिखा देंगे कि प्रकाशीय केंद्र से ऐसे गया और ये सीधे निकल गया। दूसरा क्या हम दिखाएंगे कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर गया और ये इस तरह से ऐसे निकला। अब ये दोनों किरणें दिखने में ऐसा लगना चाहिए कि दोनों फैल रहा है मतलब जितना दूरी पर इसको बढ़ाया जाए उतना ही ये दूर हटते चला जाएगा और ऐसा प्रतीत होगा कि ये कहीं नहीं मिल रहा है। तब हम इसको पीछे की ओर बढ़ा करके मिलाते हैं इस तरह से। जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ा करके मिलाते हैं तो ये बहुत दूर पर जाकर के मिलता है, कहीं पर भी यहां पर जाकर के ये जहां पर भी मिले वहां पर उस वस्तु का ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये सीधा प्रतिबिंब होगा। वस्तु का नाम OA, प्रतिबिंब का नाम IB। यहां से नंबर हम थोड़ा सा मिटा लें। यहां पर ये प्रतिबिंब का निर्धारण होता है और इस प्रतिबिंब के बारे में क्या लिखेंगे हम कि प्रतिबिंब सीधा है। फिर ये काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया जिसको हम आभासी कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। वस्तु से कैसा, तो वस्तु से बड़ा। और स्थान कहां पर, तो स्थान में हम लिख देंगे वस्तु से पीछे, वस्तु से पीछे। आप ये पूरा हो गया। अब हम एक बार और सारांश इसका बता दें कि जैसे जैसे हम वस्तु को दूर से नजदीक लाते जाते हैं उसका प्रतिबिंब दूर होते जाता है। सबसे दूर पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब सबसे नजदीक में बनता है और वस्तु को धीरे धीरे जब लेंस के हम नजदीक लाते हैं तो प्रतिबिंब उससे दाहिना और दूर हटते चला जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि जब हम उत्तल लेंस के बिल्कुल नजदीक सबसे पास में जब हम वस्तु को रखते हैं तब उसका प्रतिबिंब जो है उसी वस्तु के पीछे बड़ा बनता है और काल्पनिक बनता है। और इसी का यूज किया जाता है आवर्धक के रूप में, क्योंकि ये छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब दिखाता है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर का है लिखा हुआ और ये का इतना बड़ा यहाँ पर दिखेगा, तब हम इससे छोटी छोटी वस्तुओं को हम पढ़ते हैं इस लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। किसी भी छोटी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नजदीक से देखने पर, मतलब उसकी फोकस के अंदर उस वस्तु को रखने पर वो दिखाता है।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे होता है। तो अवतल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, अवतल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। दोस्तों, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो बस एक ही तरह का उसका प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस में चाहे हम वस्तु को जहां भी रखें उसका प्रतिबिंब बस काल्पनिक ही बनेगा। ये अवतल लेंस है और अवतल लेंस में उसके सामने रखी हुई एक वस्तु मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणों का अपवर्तन ऊपर की ओर ऐसे होता है और ये ऐसा प्रतीत होता है जब इसको हम पीछे की ओर ऐसे बढ़ाते हैं तो ये इसका मुख्य फोकस से होकर के जाता हुआ प्रतीत होता है। और दूसरा हम ले लेते हैं, ये प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरती हुई किरणें इस तरह से। अब ये दोनों का कटान जहां पर है वहां पर इसका प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का नाम OA, प्रतिबिंब IB। ये अवतल लेंस के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब। इस प्रतिबिंब के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा है, तो प्रतिबिंब सीधा है। दूसरा, वस्तु से छोटा और काल्पनिक। काल्पनिक इसलिए कि लेंस के बाईं ओर जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बन जाए तो यह प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाता है। काल्पनिक और वस्तु से छोटा, इसमें प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा दिखेगा। एक क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ रहेगा कि आपके सामने एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस और एक प्लेन कांच की प्लेट दी गई और आप उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा उत्तल लेंस है, कौन सा अवतल लेंस है और कौन सा कांच का प्लेट है। तो उसके लिए बड़ा ही सिंपल मेथड, बड़ा ही आसान सा तरीका है कि तीनों को हम बारी बारी से किसी किताब या किसी पुस्तक के छपे हुए पृष्ठ के पास लाते हैं, उसके नजदीक लाते हैं और उसके द्वारा हम उस अक्षर को देखते हैं, पढ़ते हैं। यदि छपे हुए अक्षर बिल्कुल बराबर साइज के दिख रहे हो, बराबर मतलब वो जितना बड़ा लिखा हुआ है का अगर उतना ही बड़ा वो दिख रहा है तो समझ जाइए कि वो क्या है, कांच का प्लेट है, मतलब प्लेन कांच का प्लेट है, कोई लेंस फेंस नहीं है वो। दूसरा, अगर ये का जो है ये बड़ा साइज का दिख रहा है, ऐसे बहुत बड़ा दिख रहा है नजदीक लाने पर, तो समझ जाइए कि वो है आपका उत्तल लेंस। और ये छपे हुए अक्षर छोटे और छोटे दिखने लगे तो समझना चाहिए कि वो है अवतल लेंस। तो ये तीनों को पहचानने का बड़ा ही सिंपल मेथड हम यही लिखेंगे। क्वेश्चन में ये एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि जब आपके पास ये तीनों दिए हुए रहेंगे तो तीनों को हम कैसे पहचानेंगे, तो बस सिंपल सा ये लिख देना है कि हम तीनों को बारी बारी से एक पुस्तक के छपे हुए पृष्ठ के पास लाते हैं और उससे हम उस अक्षर को देखते हैं। अक्षर अगर बराबर साइज के दिख रहे हो तो कांच का प्लेट, बड़ा दिखा तो उत्तल लेंस, छोटा दिखा तो अवतल लेंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं और चिन्ह परिपाटी की तरफ चलते हैं और आपको हम ये दिखाते हैं कि भिन्न भिन्न दूरी पर रखी हुई वस्तु हो या प्रतिबिंब, उनका चिन्ह हम कैसे लेंगे, कैसे निर्धारण करेंगे। लेंस चाहे उत्तल हो या अवतल हो, दोनों ही लेंस में जो प्रकाशीय केंद्र होते हैं लेंस का, उसको संख्या रेखा पर हम मुख्य अक्ष का मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु। और कोई भी दूरी, कोई भी डिस्टेंस वहीं पर से देखा जाता है। तो जो वस्तु की दूरी होती है, वस्तु दूरी को U से सूचित किया जाता है। वस्तु जहां पर रखी गई है वहां से प्रकाशीय केंद्र O, जिसको मूल बिंदु कहते हैं, उसकी दूरी को U से हम सूचित करते हैं। प्रतिबिंब जहां पर बन रहा हो, प्रतिबिंब की दूरी अगर वहां से लेना है तो हम उसको V से सूचित करते हैं। और फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब जो मूल बिंदु हुआ, प्रकाशीय केंद्र हुआ, उस प्रकाशीय केंद्र से मुख्य फोकस तक की दूरी, चाहे बाईं ओर हो चाहे दाईं ओर, उसको हम F से सूचित करेंगे। फिर एक चीज और, वस्तु जितना बड़ा साइज का हो और प्रतिबिंब जितना बड़ा साइज का हो, वस्तु की ऊंचाई को हम उसका भी कोई संकेत दे देते हैं। वस्तु की ऊंचाई को हम मान लेते हैं कि h है और प्रतिबिंब की ऊंचाई को मान लेते हैं कि h डैश है, या h1 और h2 भी हम मान सकते हैं। वस्तु को हम h1 मान ले और प्रतिबिंब को h2 मान लेते हैं।
तब यहां पर आप देखिए कि जो इस दिशा में जो भी दूरी ली जाएगी वो धनात्मक ली जाएगी और इस दिशा में जो भी दूरी लिया जाएगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा। फिर मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर की दिशा में जो लिया जाएगा वो धनात्मक होगा और नीचे की दिशा में जो लिया जाएगा वो ऋणात्मक होगा। तो वस्तु की जो दूरी हम लेते हैं u, चाहे वो लेंस उत्तल हो या अवतल हो, उत्तल या अवतल दोनों ही लेंस में वस्तु को लेंस के सामने मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दिशा में सीधा रखा जाता है। तो वस्तु मुख्य अक्ष पर मूल बिंदु से बाईं ओर हो जाता है, इसलिए वस्तु की दूरी हम माइनस में लेंगे दोनों ही प्रकार के लेंस में, चाहे वो लेंस उत्तल हो या अवतल हो, इस प्रकार का लेंस हो या इस प्रकार का लेंस हो, दोनों ही प्रकार के लेंसों में हम वस्तु को बाईं ओर ही रखते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, इसलिए यहां पर हम लिख दें कि लेफ्ट साइड वस्तु, इसलिए दोनों माइनस में। अब U के बाद भी जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब जो बनता है वो प्रतिबिंब डिपेंड करता है कि किधर बन रहा है, दाईं ओर बन रहा है कि बाईं ओर बन रहा है। अब देखिए अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर बनता है, यानी लेंस के बाईं ओर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें माइनस में लिया जाएगा। और इसमें दो कंडीशन होगा, ये भी हम उत्तल, यहां पर उत्तल लेंस होगा, उत्तल लेंस में दो कंडीशन होंगे, इसलिए कि उत्तल लेंस में जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो चिन्ह लिया जाएगा वो लिया जाएगा धनात्मक, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है, लेंस के दायां ओर बनता है, और जो आभासी प्रतिबिंब बनेगा उसके लिए माइनस चिन्ह का हम प्रयोग करेंगे। तो दोनों प्रकार के चिन्ह को लेने से पहले उस प्रतिबिंब की प्रकृति को देखना होगा कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। अब फोकस दोनों में ही देखते हैं कि फोकस किधर होता है। तो उत्तल लेंस का जो फोकस होता है वो होता है दाहिना तरफ, यानी प्लस में लिया जाएगा, और अवतल लेंस का जो फोकस होता है वो लेफ्ट साइड होता है, तो माइनस में हम लेंगे। अब आता है H1 और H2। तो वस्तु तो हमेशा रखते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में, सीधा रखा जाता है वस्तु, तो वस्तु चूंकि सीधा रखा जाता है इसलिए प्लस में होगा, उत्तल में भी और अवतल में भी, दोनों में ही वस्तु की ऊंचाई को हम लेते हैं प्लस में। अब रह गया प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब सीधा बनता है, इसलिए हम इसमें प्लस में लेंगे, लेकिन उत्तल लेंस में दोनों तरह का बनता है, जब सीधा बने तो प्लस में लिया जाएगा और जब प्रतिबिंब उल्टा बने तो माइनस में हम लेंगे। और इसी चिन्ह के आधार पर हम सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर चिन्ह का आप ख्याल रखेंगे तो कोई कठिन से कठिन सवाल भी आपसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपका चिन्ह गड़बड़ है, आप मैथ सही बना रहे हैं, न्यूमेरिकल सही बना रहे हैं, लेकिन दूरी के हिसाब से आप उसमें चिन्ह नहीं सही लगा रहे हैं, तो आपका वो सॉल्यूशन गलत आ जाएगा। तो ये हुआ चिन्ह परिपाटी, इसको एकदम ठीक ढंग से पूरा रट जाना है, याद कर लेना है, इसमें रटना कुछ नहीं है, ये तो बस समझना है, दाहिना बायां और ऊपर नीचे बस देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि दाहिना क्या, बायां क्या, ऊपर क्या और नीचे क्या। चलिए फिर हम बढ़ते हैं और आगे। जिस तरह से दर्पण सूत्र होता है ठीक उसी प्रकार से लेंस सूत्र भी होता है। लेंस सूत्र क्या होता है वो देखिए। लेंस में बने हुए प्रतिबिंबों से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको सोल्व करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस सूत्र के आधार पर दर्पण से अंतर बस यही है कि दर्पण में यह सूत्र प्लस में होता था और लेंस में यह सूत्र माइनस में होता है। दूसरा एक शब्द आता है आवर्धन। आवर्धन संबंधित है कि वस्तु से प्रतिबिंब किस साइज का बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो उसकी तुलना करने के लिए ये आवर्धन निकाला जाता है। जैसे वस्तु अगर से बड़ा प्रतिबिंब जब बनता है तब हम उसको कहते हैं आवर्धित प्रतिबिंब, और अगर छोटा बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा, 1 से कम होगा, और उसको हम कहते हैं ह्रासित प्रतिबिंब। ह्रास प्रतिबिंब का में वस्तु से क्या हुआ, ह्रास हुआ, छोटा हुआ। तो आवर्धन को हम संकेत m से सूचित करते हैं, और m निकालने के लिए देखिए आवर्धन का परिभाषा क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। तो मान लो कि हम प्रतिबिंब की ऊंचाई, या पहले तो वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई को हम सूचित कर रहे हैं h1 से, और जो प्रतिबिंब है वो तो बाद में बना, तो प्रतिबिंब बाद में बना तो इसको हम h2 से सूचित कर रहे हैं। तो m बराबर h2 बटा h1,
यही आवर्धन देखा जाता है। अगर H2 बड़ा होगा तो H1 से भाग देने पर इसका मान 1 से अधिक आएगा और वो आवर्धित प्रतिबिंब कहलाएगा। और अगर H2 छोटा हुआ और H1 बड़ा हुआ तो ये तो फिर 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 1 से कम आ जाएगा, तब उसमें हम कहेंगे कि प्रतिबिंब ह्रासित बन रहा है। एक और होता है इसके लिए सूत्र M बराबर V/U, V/U लिया जाता है। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो लास्ट में क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि H2/H1 बराबर V/U, ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये सब न्यूमेरिकल बनाने में आपका हेल्प करेगा। फिर आता है एक लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता किसको कहते हैं? क्षमता को इंग्लिश में हम पावर बोलते हैं। डॉक्टर के यहाँ जब हम अपना आँख चेकअप करवाने जाते हैं तो चश्मे का पावर लिखा जाता है कि अवतल लेंस लगेगा या उत्तल लेंस लगेगा जिसका पावर इतना होगा, तो उसको हम क्षमता बोलते हैं। लेंस की क्षमता कैसे निकाला जाता है और इसको सूचित करते हैं हम P से। P बराबर 1/F, जहाँ F को मीटर में लिया जाएगा, F को मीटर में लिया जाता है। तो लेंस की क्षमता की परिभाषा को हम कैसे बताएंगे किसी को, तो हम इस तरह से बताएंगे कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं, जहां लेंस की फोकस दूरी मीटर में दिया हुआ हो, और अगर नहीं दिया हुआ है तो हम उसको पहले मीटर में बदलेंगे। इसका मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायऑप्टर, तो हम इसको D से सूचित करते हैं और इसका पूरा नाम हो गया डायऑप्टर। यह प्रचलित मात्रक हुआ, जबकि SI मात्रक हुआ क्या? मीटर इनवर्स। एक डायऑप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। जो मीटर इनवर्स है यह क्या हुआ? SI मात्रक हुआ। लेंस की क्षमता का SI मात्रक मीटर इनवर्स, मीटर पर -1। और प्रचलित जो मात्रक है डॉक्टर वगैरह जो यूज करते हैं ये डायऑप्टर का यूज करते हैं D से, कि लेंस का पावर जो है 0.5 0.2 है, इस तरह से करके। और बहुत सारे जो डिवाइसेस होते हैं, यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया, टेलीस्कोप हो गया, उसमें एक साथ कई लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो एक साथ कई लेंसों का प्रयोग करने का मतलब वो क्यों किया जाता है? अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी वस्तु का बड़ा से बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए ऐसा किया जाता है। जितने भी जो पावरफुल सूक्ष्मदर्शी हैं या पावरफुल टेलीस्कोप हैं उनमें ऐसा किया जाता है। तो एक साथ ढेर सारे लेंसों का जब हम क्षमता निकालेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा? P1 + P2 + P3, और जितने भी उसके साथ लेंस जुड़े हुए हैं उन सारे लेंसों की क्षमताओं का योग को हम पूरे लेंस की क्षमता कहेंगे वहां पर। तो अधिक आवर्धन प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों मिला जुला करके यह समझ में आता है कि आप लोगों को यह चैप्टर जो है अब तक क्लियर हो चुका होगा। और अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट रह गया हो, कोई प्रॉब्लम रह गया हो, तो कृपया आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम को मैं अगले वीडियो में आपको सॉल्व कर दूं। तो तत्काल आज के वीडियो में इतना ही। मैं इस चैप्टर के अगले भाग में इसका सारा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा, और तब तक के लिए मैं आप लोगों से अनुमति चाहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।